बिटकॉइन का एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। वीडियो का वजह इंपॉर्टेंट है, एंड तक बने रहिए, सारा चीज़ समझ में आएगा। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बिटकॉइन प्राइस दोस्तों क्या कर रही है। लेफ्ट शोल्डर यहाँ पे कंफर्म की, यहाँ पे दोस्तों हेड कंफर्म की और राइट शोल्डर बनाने जा रही है। बेसिकली बेरिश पैटर्न होता है, जब भी दोस्तों टॉप के पास इस तरीके से फॉर्मेशन बनती है तो प्राइस के अंदर डंप आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और ये वाला शायद हम लोग का लेवल देखने को मिल जाए 15,900 के, ठीक है। तो हम शॉर्ट कैसे ट्रेड लेंगे आपको बताने वाला हूँ, स्टेप वाइज स्टेप। और जब भी दोस्तों डबल टॉप या दोस्तों आपको मैं बताऊँ तो आपको हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर टॉप पे बनता है तो बेसिकली एक बेरिश पैटर्न होता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर प्रीवियस मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है, मतलब इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जब बनता है तो उसके हिसाब से प्रीवियस मार्केट अप ट्रेंड होना चाहिए। तो आपको ये समझ में आ रहा है प्रीवियस मार्केट अप ट्रेंड है और यहाँ पे साथ में कोई रेजिस्टेंस के पास बने तो ये वाला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का एरिया पूरा फुल्ली एक रेजिस्टेंस का एरिया। तो अपने रेजिस्टेंस के पास ही जाके दोस्तों इस तरीके से एक फॉर्मेशन बनती है तो ये वाला दोस्तों लेवल बेसिकली रेजिस्टेंस का एरिया है। तो ये समझ में आ रहा है कि प्राइस अप ट्रेंड के अंदर है। यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर कंप्लीट किया, हेड कंप्लीट किया और ये वाली हमारे राइट शोल्डर कंप्लीट हो रही है। जैसे कंप्लीट होगी और यहाँ पे दोस्तों नेक ब्रेकडाउन होगा तो शॉर्ट लेंगे, लेकिन नेक ब्रेकडाउन के साथ साथ और भी कंफर्मेशन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना पड़ेगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहो, सारा चीज़ लॉजिकल प्राइस सेक्शन बेस दिखाने वाला हूं। तो हे दोस्तों, आपका भाई अनिश बात कर रहा हूं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें ताकि क्रिप्टो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया मेरे भाई तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर ले। यहाँ पे होता क्या है, मार्केट के लेटेस्ट अपडेट, न्यूज़ के अपडेट, जो भी दोस्तों हम ट्रेड लेते हैं, स्कैल्प वगैरह करते हैं, किस कैंडल में एंटर किया, किस कैंडल में एग्जिट किया, सारे के सारे प्रूफ समझ देते हैं, जिससे आपको स्कैल्पिंग्स का वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा यूट्यूब के अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान करोगे, पहले ही आप कैंडल का इमोशन समझ जाओगे और वीडियो के अंदर आपको और भी समझ में आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लानिंग कर सकते हो। देखोगे तो मैं काफ़ी सारे दोस्तों यहाँ पे चार्ट्स वगैरह सेंड करता हूँ, किस कैंडल में हमने एंटर किया, किस कैंडल में एग्जिट किया, आपको ये सब चीज़ें सीखने को मिलेगा। तो मेक श्योर अपने टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और कमेंट बॉक्स से ज्वाइन करना, ना कि कहीं और ज्वाइन करना है, ठीक है। अब चलता हूँ मेन पॉइंट की तरफ दोस्तों, यहाँ पर बिटकॉइन की तरफ। बिटकॉइन के ऊपर आ गया, बिटकॉइन के जो भी मैंने ड्राइंग किया वो सबसे पहले विजुअल करूँगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले कुछ चीज़ समझना, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ तो मत समझना कि भाई ये इसकी वैल्यू नहीं है। यहाँ पर देखो, जिन लोगों ने शॉर्ट किया था उनका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों ब्रेकआउट कराया गया, तभी हमने वीडियो के अंदर बोला था कि ये एक फेकआउट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्राइस ऊपर जाएगी, इनका स्टॉप लॉस हंट करेगी। जैसे स्टॉप लॉस हंट होगी, क्योंकि रिटेल्स की माइंड क्या होती है, अब ये दोस्तों रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, तुरंत से एंटर करेंगे बिना कन्फर्मेशन का। और उसी टाइम जैसे रिटेल्स कूदम कादी करते हैं, यहाँ पे जैसे कूदेंगे तैसे क्या करेगी, यहाँ पर वेल्स घूसम घासी करेगी और उनको दोस्तों खत्म कर देगी, तुरंत से सेल करेंगे और उनका स्टॉप लॉस हंट करेंगे। अगेन से प्राइस आ गई। मेरा अगर सेकंड लास्ट वीडियो देखेंगे तो मैंने बोला था कि यहाँ पर आपको एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो हमने स्केल पे किया था, हमने प्रॉफिट तुरंत से बुक कर लिया। साथ में ये भी सिनेरियो बताया कि अगर ऊपर जा रही है, ब्रेकआउट कर रही है, फिर से अगेन से दूसरी तीसरी कैंडल नीचे आती है और इस वाला दोस्तों जो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के नीचे, मतलब अगेन जब भी प्राइस घूम के आए, जितनी देर में घूम के आए, अगेन से आती है तो अगेन से आपको शॉर्ट मिलेगी और यहाँ से शॉर्ट कर लो तो यहाँ तक प्राइस इजीली जा सकती है। इस चीज़ को हमने समझाया था। मेरा जाके सेकंड लास्ट वीडियो ये वाला वीडियो है, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ये वाला वीडियो है, ठीक है। और साथ में कल के वीडियो में आपको कुछ चीज़ें बताया था कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जोन के अंदर है। अभी दोस्तों मार्केट के अंदर आपको इंडिसीजन का माहौल है, क्योंकि काफ़ी सारे इवेंट्स आने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर 13 तारीख को, 15 तारीख को, तो उसको भी नजर जरूर रखना। इस इवेंट्स का अपडेट हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम के अंदर दे रखा है, किस टाइम को, किस डेट को आने वाला है। सीपीआई डाटा प्लस यहाँ पर देखेंगे फेडरल रिजर्व के जो रेट्स आने वाले हैं, किस तारीख को आने वाले हैं, हमने बताया था। यहाँ पर मैं बताया था, आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो हमने दिसंबर 13 को 7 PM पे आने वाला है दोस्तों। और यहाँ पर देखेंगे सीपीआई का डाटा, और दिसंबर 15 को 12:30 AM नाइट में आने वाला है फेडरल फंड रेट्स आने वाले, जो मार्केट को हिला के रख देंगे। तो इस इवेंट को भी आपको नजर रखना है। अब चलता हूँ मेन पॉइंट दोस्तों, अभी करना क्या है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि बिटकॉइन की प्राइस जो है बेसिकली आपको यहाँ पर इस वाला चैनल के अंदर चल रहा है, ठीक है। और आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ से चल रहा है और यहाँ पर आने के बाद एक अच्छा कैसे जोन के अंदर फंस चुका है। जब भी इस जोन के अंदर निकलेगी तो मार्केट बेरिश होगी, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर बेरिश होगी तो आपको कैसे सेल करना है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। जब बेरिश हो जाएगी तो काफ़ी लोग क्या करेंगे, तुरंत से शॉर्ट कर देते हैं, उनको लगता है यार जस्ट प्राइस नीचे जाने वाली है। तो जो खेल यहाँ हुआ है, यहाँ पे बायर्स को दोस्तों क्या किया गया, ट्रैप किया गया, तो यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया जाएगा, ध्यान रखना। जैसे सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे, प्राइस अगेन से रिक्लेम करती है और अगेन से डंप करती है, मतलब दोबारा टाइम से आती है। और साथ में इस वाला ट्रेंड लाइन को दोस्तों ब्रेकडाउन करती है। जैसे ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन करके अगेन से रिक्लेम करती है और लगभग 16,800 के आसपास जाती है, तो 16,800 के पास आप सेल कर सकते हो और इजीली दोस्तों मोमेंटम राइड कर सकते हो। 16,200 तक का ले सकते हो टारगेट, फर्स्ट एक प्रॉफिट, और सेकंड दोस्तों 15,900 का। ऐसे चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है कि 15,600 500 के आसपास जाए, लेकिन आपको प्रॉफिट पहले लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो खेल हुआ है, यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ था, हमारा दोस्तों सबसे पहले सेलर्स को एक्टिवेट किया। जैसे सेलर्स घुसे प्रेस के अंदर दोस्तों पंप हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब सिनेरियो बार बार होती है, जस्ट अपने नेकेड आई से देखने की कोशिश करो। यहाँ पर एक बार सेलर्स ट्रैप किए, प्राइस पंप हो गई। यहाँ पे बायर्स ट्रैप हुए,
प्राइस डंप हो गई। अब यहाँ पर भी एक बार दोस्तों सेलर्स ट्रैप होंगे, तभी दोस्तों प्राइस के अंदर आपको एक अच्छा खासा आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग होगा तभी ट्रेड लेना, नहीं तो आप मेरे भाई ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो और इस जोन के अंदर जस्ट स्कैल्पिंग करो, जैसे हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। बाकी कोई यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं दिख रही है, तो आपको समझ में आ गया होगा बिटकॉइन में क्या करना है। नेक्स्ट बात करता हूँ दोस्तों, कुछ न्यूज़ है समझना जरूरत है। FTX ग्रुप का जो इन्वेस्टमेंट हुआ सबसे पहले देखेंगे तो आपको बताना चाहूँगा लगभग 1.15 बिलियन वर्थ अमाउंट के और लगभग 500 मिलियन यूएस डॉलर वर्थ के दोस्तों बिटकॉइन माइनिंग कंपनीज एंड AI कंपनीज में दोस्तों इन्वेस्ट हुई है। आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे उस कंपनी का कुछ लिस्ट है, आपको देखोगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ इन्होंने टोकन्स में भी इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे 550 मिलियन जनवरी में दोस्तों इन्होंने इन्वेस्ट किया जेनसन डिजिटल, और जेनसन डिजिटल में दोस्तों बताऊँ तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा इनका दोस्तों यहाँ पे फंड है, इक्विटी के अंदर इनका फंड है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 250 मिलियन अप्रैल के अंदर, 250 मिलियन फरवरी के अंदर, ठीक है, और 100 मिलियन अगस्त 2021 के अंदर, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पर देखें तो लगभग बताऊं जबरदस्त तरीके से जेनसस डिजिटल के अंदर इनका फंड यहाँ पे है इक्विटी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक दूसरी दोस्तों आती है जो बेसिकली AI कंपनी है एंथ्रोपिक, ठीक है, इसके अंदर भी दोस्तों इनका दोस्तों फंड है। अब इन सब जगहों पे आपका फंड है, ये चीज़ समझ में आ गया। दूसरा चीज़ समझ में आ रहा होगा कुछ टोकन्स के अंदर इनका जो फंड है, जो फंड जो टोकन के अंदर है, पोलोगन के अंदर है, नियर के अंदर है, यहाँ पर देखेंगे तो SUY सुई के अंदर है, यहाँ पर एप्टॉस के अंदर है, तो ये सब टोकन्स के अंदर दोस्तों फंड है। तो इसके अंदर आपको सेलिंग आ सकते हैं, मैंने ऑलरेडी अपने अपडेट टेलीग्राम के अंदर दे रखा है। ऐसे मैट्रिक का काफ़ी सारा न्यूज़ है, लेकिन इनके पास होल्डिंग है, इनके ऊपर अलेमेंडा के ऊपर इसलिए भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इन्होंने दोस्तों FTX बोले थे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फंड है, हम मैनेज कर लेंगे, कुछ नहीं, लेकिन बाद में बैंकरप्सी फाइल सबमिट किया, फिर बाद में बोला कि 550 बिलियन वर्थ के दोस्तों, या इन्होंने 550 मिलियन वर्थ के यूएस डॉलर अमाउंट के इनका हैक हो चुका, यानी काफ़ी ज़्यादा लॉस में कंपनी है। तो कंपनी के पास जो भी टोकन्स है वो कभी भी बिकवाली कर सकते हैं, जिसके वजह से इनके अंदर आपको ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो मैं ये नहीं बता रहा कि आप सेल कर दो, या भी उसका लिस्ट दिया हूँ, बस नज़र रख सकते हो इस टोकन्स पे, इसका क्या दोस्तों इफेक्ट पड़ने को मिल सकता है। और दूसरी कंपनी जेनसस, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, जेनसस हो गई, और यहाँ पे इस जैसी कंपनियाँ के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी लोग दोस्तों फंड अगर रखे होंगे इक्विटी के अंदर, तो मैं ये बोलूँगा कि आप किसी भी लैंडिंग प्लेटफॉर्म पे या कोई भी ऐसा दोस्तों एक्सचेंजेस भी क्यों ना हो, एक्सचेंजेस पे भी फंड मत रखा करो, आप बस ट्रेडिंग का फंड रखो, और जो भी दोस्तों आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फंड है उसको तुरंत से विड्रॉल कर लिया करो। और आपको एक बताऊँगा, अगर आपका हार्डवेयर वॉलेट नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट एंड मेटामास्क दोनों पे दोस्तों 50-50% फंड को दोस्तों वहाँ पे विड्रॉ करके रखो, और बस ट्रेडिंग के फंड को एक्सचेंज पर रखो, जिससे आप डेली बेसिस पे ट्रेड ले पा रहे हो। अगर ट्रेड नहीं लेते हो तो बस वहाँ से फंड को विड्रॉ कर लिया करो, ठीक है। ट्रेडिंग के फंड को रखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप होल्डिंग किया करो, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे कंपनी खुद कॉइनबेस जैसे, कॉइनबेस खुद का एक बहुत बड़ा एक्सचेंज है, उसने अपने फंड को दोस्तों FTX एक्सचेंज पर रखा था और उनकी फंड दोस्तों खत्म हो गई। तो काफ़ी सारे दोस्तों कंपनीज ने ऐसी गलतियां की है, तो वो आप गलती मत करो, क्योंकि इसमें कंपनीज की भी लॉस हुई है। तो आपको नज़र रखना है इस सब चीज़ों को न्यूज़ पे, और मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे ये सब चीज़ों को डाटा का अपडेट दे रखा है, तो जाके आप क्रॉस चेक कर लिया करो। बिटकॉइंस का अपडेट कैसा लगा, अगर थोड़ा भी हेल्प किया होगा तो लाइक करके कमेंट करके मुझे जरूर से मोटिवेट करके, क्योंकि आपका एक लाइक एक कमेंट हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।